सो रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया होगा और स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं, देख लो एक बार। चलिए, हम लोग इस क्लास में मैथ्स कर रहे थे, तो मैथ्स हम लोग का क्योंकि एक बार कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, और 3-4 चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ लॉजिकल रीजनिंग होगा, तो अभी वेडनेसडे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग ही कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। तो काफी आसान होता है ये सब चैप्टर। तो नंबर सीरीज पहले पढ़ लेते हैं। देखो, ये नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है जब कंटिन्यूअसली कुछ मतलब कंटिन्यूअसली जो चीज एक के बाद एक ऑकर होता है एक सिस्टमेटिक वे में, तब इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज। ठीक है, अब ये क्या चीज होगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है नंबर का बात। ठीक है, तो अगर कुछ नंबर्स एक के बाद एक बन रहा है, जैसे कि मान लो 5, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद 9, तो इसका मतलब 5 में 2 प्लस हुआ, 7 में 2 प्लस हुआ 9, फिर 9 में 2 प्लस यहाँ पर 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सीरीज हो गया। सीरीज का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्डर या सिस्टम को फॉलो करके जब कोई नंबर लगातार बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, फिर कोडिंग, डिकोडिंग भी है, ऑड मैन आउट भी है। तो पहले नंबर सीरीज के बारे में देख लो। नंबर सीरीज, यहाँ पर जो सीरीज है दो तरह का हमें पढ़ना पड़ेगा, एक हो जाएगा नंबर और एक हो जाएगा अल्फाबेट सीरीज। तो नंबर सीरीज देखो कैसे होगा। यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस अपना लॉजिक लगाओ और आंसर्स जो है बनाते जाओ। जैसे यहाँ पर देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म, ये मिसिंग टर्म है, ये हमें ढूंढना है। तो 2, 7, 16, 46, 67, 92, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा ये जो सीरीज बना हुआ है नंबर का, ये अपने अंदर कौन से रूल्स को फॉलो करके बना है। जैसे 2 से 7 कैसे हो सकता है, तो कुछ जैसे ये देखो, ये इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब कुछ प्लस होगा या मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यूज बढ़ रहे हैं तो ऐड या मल्टीप्लीकेशन होगा, वैल्यूज घटेंगे तो लेस या डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसमें 5 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो नहीं पता है कितना होगा, फिर यहाँ ये वाला सीक्वेंस भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पता है 46 और 67। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 46 माइनस 67 मतलब 46 में 21 ऐड करने से आ जाएगा हम लोग का 67, और 67 में कितना ऐड करने से 92 आएगा, 67 में 25। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कैसे सीक्वेंस पे बना हुआ है, ये देखो 5 प्लस यहाँ पर हो गया 4, 9। ठीक है, और 21 से 25 हुआ यानी कि 4, मतलब ये सीरीज अपने अंदर 4 4 प्लस करके फिर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 5 प्लस 4 9, और 9 प्लस 4 होना चाहिए। हम लोग एक बार चेक करके देख सकते हैं 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 9 प्लस 4 हो जाएगा 30। तो 9 प्लस 4 यहाँ पर चेक करो, 9 प्लस 4 हम लोग का 13 हो गया, और 16 प्लस 30 है ना, तो ये हो जाएगा 29। इसका मतलब ये आंसर 29 होगा। अब ये सही है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर ये सीरीज अपने अंदर प्लस फोर करके बना है, तो इसका मतलब 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4 हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 17। अब चेक करते हैं कि 17, 29 में 17 ऐड करके 46 होगा कि नहीं। 29 में 17 ऐड करके 46 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो 17 में 4 ऐड करने से 21 आ रहा है, तो इस तरह से ये सीरीज बना हुआ है। तो हमें सिर्फ ढूंढना पड़ेगा कि क्या रूल्स फॉलो करके ये सीरीज बन रहा है, और मिसिंग टर्म हमें ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, हम लोग ऑप्शंस के हेल्प से भी कर सकते। तो पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा देखो, यहाँ पर बोल रहा है 9, 29, 65, 126, 217 और 344। तो ये कैसे बना हुआ है, तो 9 कैसे बन रहा है, 2 टू दी पावर 3 प्लस 1। तो अलग अलग तरीका होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे हमें ये नॉलेज होगा कि कितने तरीके का रिलेशन बन सकता है। जैसे क्यूबिक प्लस 1 ऐसे करके भी हो सकता है। यहाँ पर भी होगा, देखो 3 टू दी पावर 3 27 होता है, 27 प्लस 1 27 बोल रहा है, ये कितना होगा, हाँ 27 प्लस 1, ये हम लोग का 29 तो नहीं हो रहा है,
65 का कितना होगा 4 क्यूब प्लस 1, ये 65 होगा। 126 का कितना होगा, ये हो जाएगा। ये नहीं बन रहा है, ठीक है, ये गलत आ रहा है, हमें रॉन्ग टर्म ही ढूंढना है, तो ये रॉन्ग टर्म है। बाकी ये देखो सब सेम तरीके से बन रहा है। 5 क्यूब प्लस 1 126 होगा, 6 क्यूब प्लस 1 217 होगा, 7 क्यूब प्लस 1, ये सब जो है सही हो रहा है। सिर्फ 29 में ये सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब रॉन्ग टर्म हमें ढूंढने बोला था, तो 29 इज द रॉन्ग टर्म। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल 3 में देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। फिर से मिसिंग टर्म बोला है, तो ये 1 9 25, तो ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग का 11 स्क्वायर। तो ये 1 3 5 7 9 11, तो इसके बाद कौन सा स्क्वायर आना चाहिए, 1 के बाद 2 गैप देके 3, 4 गैप में 5, 6 गैप देके 7, 8 गैप में 9, 10 गैप देके 11, तो 12 गैप देके ये 13 का स्क्वायर होना चाहिए, और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल 3। आप देखो यहाँ पर है अल्फाबेट सीरीज, क्योंकि अब स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा कि सीरीज दो तरह का, नंबर और अल्फाबेट। तो अल्फाबेट सीरीज का मतलब हो जाएगा कि अल्फाबेटिकली हम लोग नंबरिंग देंगे। जैसे ए को 1 2 ऐसे करके हमें पता है 26 अल्फाबेट होता है, और रिवर्सली भी हम लोग नंबर पोस्ट करेंगे, जैसे जेड को 1 मान के यहाँ पर ए 26 तक। और इसके हेल्प से हम लोग क्या है कि अपना जो सीरीज बनाना है, जैसा एग्जाम्पल रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा, वैसा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज हम लोग बिना नंबरिंग के भी कर पाएंगे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर लगातार कुछ सीरीज दिया है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। तो देखो ये सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉमा दे रखा है ना, बी के एस डी जे टी एफ आई यू एच एच बी। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस को देखें, ये बी है, उसके बाद सी गैप देके डी, ई गैप देके एफ, जी गैप देके एच, तो आई गैप देके यहाँ पर जे होना चाहिए। अगर हम लोग इस सीक्वेंस में चलते हैं, तो के के बाद यहाँ पर जे है, आई है, एच है, मतलब अगर रिवर्सली पढ़ो तो एच आई जे के, तो इसके एच के आगे क्या होता है, इसका मतलब एच के बैकवर्ड में क्या होगा, जी, तभी तो होगा ना, जी एच आई जे के, इस तरह से रिलेटेड है। और ये देखो एस टी यू भी, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जे जी डब्ल्यू इस तरह से बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर बताया, एक्सप्लेन किया, फर्स्ट लेटर मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड, जैसे बी के बाद बी सी डी, 2 स्टेप फॉरवर्ड मतलब डी होगा, फर्स्ट जो लेटर है बी सी डी, फिर डी के बाद ई गैप देके एफ होगा, ठीक है, आई गैप देके जे होगा, आई बोले सॉरी, ई एफ जी गैप देके एच, फिर आई गैप देके जे होगा, ऐसे करके, ठीक है। और सेकेंड लेटर जो है 1 स्टेप बैकवर्ड है, बैकवर्ड, ठीक है, जैसे कि के जे आई एच, मतलब ऐसे अगर पढ़ो एच आई जे के, तो इसके बैकवर्ड में क्या होगा, जी जी एच आई जे के, इस तरह से। और यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है, ये डब्ल्यू हो रहा है, क्यों डब्ल्यू हो रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू, ये जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड करके चल रहा है। तो ये बिना नंबरिंग पोस्ट किए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग बोला है, ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया। तो नंबर सीरीज सीरीज जो है नंबर और अल्फाबेटिकली उस तरह का हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग दो तरह का होगा, लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है, ठीक है। कोड का यूज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे लेटर कोडिंग में देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एम वाई एस टी आई एफ वाई, इसको कोड किया है इस तरह से, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ इज दिस वन कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज है जहां पर एम वाई एस टी आई एफ वाई, ठीक है, मिस्टिफी, ठीक है, इसको कोडेड किया गया, मतलब अगर मुझे ये बोलना है तो इसका कोडिंग ये है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि एम ई एन ई एस आई एस, इसका कोडिंग क्या होगा इस लैंग्वेज में, तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो एम, एम का कोडिंग एन से किया गया है, वाई का कोडिंग जेड से किया गया है। इससे ये पता चल रहा है कि जस्ट एक लेटर फॉरवर्ड कोडिंग किया गया है, वाई के बाद ही जेड होता है, एस के बाद टी होता है, टी के बाद यू, आई के बाद जे, एफ के बाद जी, वाई के बाद जेड। तो इसका मतलब एम के बाद एन, ई के बाद एफ, एम एन के बाद ओ, ई के बाद डी, सॉरी एफ एफ और एस के बाद टी हो जाएगा, और आई के बाद जे और एस के बाद टी, ठीक है। तो ये बन गया एन एफ ओ एफ टी जे टी, ठीक है। तो जस्ट हम लोग
देख के ऑब्जर्व करके ही बता सकते कैसे होगा। तो ये एक तरीका हो गया, ये हम लोग का कोडिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद भी कोडिंग का कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि यहाँ पर इफ टैप इज कोडेड एज एसजेडो देन हाउ फ्रेंड इज कोडेड। ठीक है, तो टैप को कोड किया गया है एसजेडो में, तो फ्रेंड को कैसे कोड किया जाएगा? तो फ्रेंड टैप इज कोडेड एज एसजेडो। ठीक है, तो यहाँ पर टी का रिप्रेजेंटेशन एस से किया गया है, मतलब एक लेटर फॉरवर्ड से। ए के फॉरवर्ड लेटर जेड है, ओ का मतलब पी का फॉरवर्ड लेटर ओ है, तो एफ का फॉरवर्ड लेटर ई है, आर का है क्यू, आई का है ई एफ जी एच। ठीक है, ई का हो जाएगा डी, एन का हो जाएगा एम, डी का हो जाएगा सी। तो ई क्यू एच डी एम सी। ठीक है, एक लेटर फॉरवर्ड से किया गया है ना, टैप को कोडेड किया गया एस जेड, तो टी का फॉरवर्ड लेटर एस होता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी का फॉरवर्ड एस और बैकवर्ड मतलब यू। ठीक है, तो फॉरवर्ड लेटर से सभी अपने अपने फॉरवर्ड लेटर से कोडेड है, तो इसको भी फॉरवर्ड लेटर से ही कोड कर दिया, सेम लैंग्वेज में करना है। अच्छा, फिर यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया, इन ए सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज, कुछ इस तरह से। प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो मेंशन को ऐसे लिखा गया है एम एम ई एन टी आई ओ एन, इसका कोडिंग कुछ इस तरह से है एन एन ई आई टी एन ओ। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सिर्फ पहला लेटर को अगर हम लोग रखे एक बार, पहले लेटर के अलावा बाकी सारे लेटर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? देखो, बाकी सारे लेटर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया गया है। ओ एन का प्रेजेंटेशन हुआ है एन ओ, टी आई का हुआ है आई टी, ई एन का हुआ है एन ई। ठीक है, और एम के लिए एल फॉलो किया गया है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग प्रेजेंट को जो है कोड करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा? एन टी को टी एन कर दो, एस ई को ई एस कर दो, और आर ई को ई आर कर दो, तो पी का प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं एम के जगह एल लिखा गया है, तो ये कैसे अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट है? एल के बाद एम होता है, मतलब एम का फॉरवर्ड लेटर लिया गया है, तो पी का फॉरवर्ड लेटर क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, अब चेक करते हैं ओ ई आर ई एस टी एन, ओ ई आर ई एस टी, तो ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज बी जेड क्यू क्यू एन एन, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो यहाँ पर बोल रहा है एक लैंग्वेज में इसका कोडिंग, कैरम का जो कोडिंग है वो ये है। ठीक है, तो सी ए आर आर ओ एन, इसको कोड किया गया है बी जेड क्यू क्यू एन एन। बोल रहा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हॉर्स में कोड किया गया है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्सली दे रखा है। ठीक है, हमें कोडेड वर्ड दे रखा है, हमें मेन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। जैसे कैरम इसका मेन वर्ड, उसका कोडिंग है बीजेड क्यू क्यू एन, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कोडिंग हॉर्स बन जाएगा इस तरीके से? ठीक है, सेम इसी लैंग्वेज में। तो सी के लिए फॉलो किया गया है बी, मतलब फॉरवर्ड लेटर, ए का फॉरवर्ड जेड है, क्यू है, आर का फॉरवर्ड, ठीक है, ओ का फॉरवर्ड लेटर एन है, एम का फॉरवर्ड लेटर एल है। हमें यहाँ पर कोडिंग ढूंढना है, तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर कोडेड लैंग्वेज बी है तो मेन लैंग्वेज सी है, मतलब बी के लिए सी, तो बैकवर्ड ऐसे, तो एच के लिए क्या हो जाएगा? आई ओ पी आर एस, एस के लिए टी, ई के लिए एफ, आई पी एस टी एफ। ये देखो यहाँ पर आंसर ये रहा आई पी एस टी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर कोडेड लैंग्वेज दे दिया था, हमें मेन लैंग्वेज ढूंढना था। ठीक है, तो बस लिंक हमें सही करना है कि किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में ये बना हुआ है, और उसी सीक्वेंस में हमें आंसर देना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में यहाँ पर बोल रहा है, ये काफी आसान है, और भी आसान है। ए का कोडिंग अगर 1 है, बी का कोडिंग अगर 2 है, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से चलेगा, सी का फिर 3, डी का 4, तो ए आई सी सी आई को कैसे कोड करेंगे? तो ए का मतलब 1 हो जाएगा, आई सी सी आई, तो
ए बी सी, सी 3 हो जाएगा, सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई का मतलब 9 होता है, तो 19339, ये देखो 19339 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। इफ पेंट इज कोडेड एज 74128, Excel is coded as 93596, how do you encode NCN? अच्छा, तो ANCIENT को कोड करना पड़ेगा इस पैटर्न में। तो A का कोडिंग क्या है? A का कोडिंग है 4, तो A के जगह 4 लिखेंगे। N का कोडिंग है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। C का कोडिंग है यहाँ पर 5, तो 5 लिखेंगे। I का कोडिंग है 1, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। ई का कोडिंग है 9। अच्छा, एन का कोडिंग है यहाँ पर 2, एन का कोडिंग 2 और टी का कोडिंग है 8। तो चेक करते हैं सही आंसर हुआ है कि नहीं। 4251928, 42519, ये हो गया हम लोग का नंबर 2। नंबर 2 लेटर, ठीक है, नंबर 2 लेटर कोडिंग। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। 2 is coded as P, 3 as N, 9 as Q, 5 as 4, 4 as A, 6 as B। तो 4 2 3 5 9, 9 को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से रीड करेंगे कि 4 को कैसे कोड किया जाता है A से, 2 को कैसे कोड किया जाता है P से, 3 को N से कोड किया जाएगा, 5 को 9 सॉरी 5 एस आर, 5 को आर से कोड किया जाएगा और 9 को क्यू से कोड किया जाएगा। तो क्यू बन गया एपीएन आर क्यू क्यू, ठीक है। तो ये हो गया नंबर से लेटर का कोडिंग। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लेटर से नंबर का कोडिंग किया था। अच्छा, अब आता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब है जो सीरीज फॉलो हो रहा है उसमें ऐसा कुछ डेटा लिखा हुआ रहेगा जो सीरीज को ब्रेक करेगा, मतलब जो ऑड है, जो सेम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा, उसे बोलते हैं ऑड मैन आउट। तो ये देखो, ये जैन मई जुलाई नवंबर, इसमें यहाँ लिखा हुआ भी है। और जैसे कि जैन 31 डेज का होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मई जो है वो भी 31 डेज का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, नवंबर जो है 30 डेज का होता है। तो इसमें ऑड जो है वो नवंबर हो जाएगा, यानी कि डी, ऑप्शन डी। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, ये भी ऑड हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 14 16 18 23 24 26, तो ये ऑड है। क्यों ऑड है? बाकी सारे इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब डिविजिबल बाय 2, 10 is divisible by 2, 14 is also divisible by 2, 16 18 24 26 सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 है। इवन नंबर है सिर्फ 23 के अलावा। अच्छा, ये वाला देखते हैं। यहाँ पर 6 9 15 21 24 26 30, इसमें ऑड कौन सा है? तो ये है हम लोग का यहाँ पर 6 9 15, तो ये सब 3 का मल्टीपल है, देख सकते हैं। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, सिवाय 26 के। 26 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर जो है 26 होना चाहिए, ऑड का आंसर। हाँ, बी 26 है। ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट 26। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसमें ऑड कौन सा है कैसे पता चलेगा? 1 5 14 30 51 55 91। तो यहाँ पर देखो, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके सारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, एक्सेप्ट कोई एक पैटर्न नहीं हो रहा होगा। तो पहला 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 5, उसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कर लेते हैं, तो मतलब 5 प्लस 9 14। अच्छा, इसी तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 14 प्लस 16, तो 14 प्लस 16 30 हो गया, ठीक है। 14 प्लस 16 30 हो गया। अच्छा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर का 30 हो रहा है, 30 प्लस 25 ये हो जाएगा 55, जबकि यहाँ 51 लिखा हुआ है। तो ये 51 जो है ये इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ऑड ये हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 55 आना चाहिए। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, मतलब 55 प्लस 36 91। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है जो इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब 51 जो है ये हम लोग का ऑड बोल के आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑड ही ढूंढने के लिए बोला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 16, 25, 36, 62, 144। ये देखो यहाँ पर 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, 5 स्क्वायर, 6 का मतलब 36 का मतलब 6 स्क्वायर। अच्छा 62 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब यही ऑड होगा, जबकि ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 का हो जाएगा, ये आई थिंक 15 का हो रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर है। तो 162 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 62 हम लोग का हो जाएगा ऑड, ऑड नंबर। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा छोटा छोटा एग्जांपल्स था। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करके देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप का, सारे टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर सीरीज का भी दिया हुआ है, ऑड मैन आउट भी दिया हुआ है, तुम लोगों को सॉल्व करके देखना है। यहाँ पर ऑप्शंस के साथ दे रखा है। तो पहले क्या बोल रहे थे, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ए और बी और सी और डी। ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरीके से आता है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 6, 11, 21, 36, 56। 6, 11, 21, 36, 56 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें कौन सा होगा इसके बाद वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि कैसे ये कौन से रूल से फॉलो हो रहा है। तो 6 में 5 ऐड करने से 11 आएगा। अच्छा 11 में अगेन अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का 21 हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो 36 होगा। अच्छा अब इसमें 20 ऐड करेंगे तो 56 होगा। फिर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सीरीज अपने अंदर कैसे बना हुआ है वो भी देख सकते हैं। 5 प्लस 2 सॉरी 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20। तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 हो जाएगा 25। तो इसका मतलब 56 में 25 ऐड होना चाहिए, और 56 में अगर 25 ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 81। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 81। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसमें बोला है 10, 100, 200, 310 और क्वेश्चन। ठीक है, 10, 100, 200, 310 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 10 प्लस 90 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 200, 200 से 310 कैसे होगा, इसमें अगर हम लोग 110 ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 90 से 100 कैसे बन रहा है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इसके बाद वाला कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर प्लस कितना होगा वो हमें समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ तो एक जैसा नहीं है, हर जगह अगर 90 होता तो यहाँ भी 90 लिखते थे। अब ये अपने अंदर कैसे सीक्वेंस में बना है वो चेक करते हैं। तो 90 में अगर हम लोग +10 करते हैं 100, 100 में +10 करते हैं 110, तो 110 में भी हमें +10 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 120। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0, 3, 4, 430 आंसर आएगा, 430 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 और क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं कैसे बना है। तो 11 में +2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में +4 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में प्लस कितना करना पड़ेगा, 17 से 19
टू टू करने से आ जा रहा है। 19 में कितना ऐड करने से 23 होगा, 23 माइनस 19 करके चेक कर। 4, ठीक है, इसमें 2 ऐड करने से 25, इसमें 4 ऐड करने से 29। मतलब सीक्वेंस जो है ये आसान है, ये +2 +4 +2 +4 फॉर्मेट में जा रहा है, तो नेक्स्ट वाला +2 होगा, यानी 29 + 2, तो ये हो जाएगा 31। तो 31 ऑप्शन में है यहाँ पर। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, अच्छा ये ना गलत है, ये आंसर 31 ही होगा, तो ये आई थिंक ऑप्शन जो है चेंज होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, 3rd नंबर का आंसर। ये जो गलत होके रखा है इसको इंस्टीट्यूट ने सही नहीं किया। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, सी होना चाहिए। अच्छा, इनके हिसाब से सी है, एक बार देख लेते हैं सी में क्या आंसर। सी में आंसर है हम लोग का 29। सी में आंसर दे रखा है 29, तो 29 तो ऑलरेडी उन्होंने दे ही रखा है, तो ये गलत होगा, तो यहाँ पर आंसर एक्चुअली 31 कर लेना पड़ेगा हमें, तो सी आंसर हो जाएगा। तो इसका हम कुछ ऑप्शन लिख नहीं रहे, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का 31 है, सी होगा। इसको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट कर लेना पड़ेगा, जो ऑप्शन है हम लोग का वहां पर लिख के, ठीक है। वो मिसप्रिंट हो रखा है, पहले ठीक था, इसके बाद जब बुक्स प्रिंट हुए वो गलत है, जो गलत ही है उसको सही नहीं किया गया। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4th नंबर 6 12 21 33, 6 12 21 33 और क्वेश्चन दो। तो 6 से 12 प्लस 6, 12 से 21, तो 21 माइनस 12, तो ये हो गया 13। 21 से 33, ये 12 होगा। 6 12 21 33, तो 6 + 6 12, 12 प्लस 12 प्लस 13, तो ये तो 25 हो जाएगा, गलत लिखते हैं हमने। 12 प्लस 9, ठीक है 9। अच्छा 21 + 12 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपने अंदर सीक्वेंस कैसे बना हुआ है, तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो इसका मतलब इसके बाद भी +3 होगा, 12 + 3 हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 अगर हम लोग ऐड करेंगे 33 में, 15 ऐड करने से हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन डी 48, यानी कि ऑप्शन डी है। फिर यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें बोल रहा है 259 14 क्वेश्चन मार्क, 259 14 क्वेश्चन मार्क और 27। चेक करते हैं, 2 से 5 3 ऐड करके होगा, 5 से 9 4 ऐड करके होगा, 9 से 14, ये हम लोग का यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 6, 9 + 6 15 हो जाएगा, मतलब 5। अच्छा, फिर यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर भी ब्लैंक। तो ये एडिशन जो हम लोग का चल रहा है कुछ ऐसा चल रहा है, 3 4 5, तो इसके बाद अगर 6 होगा, चेक करते हैं, तो ये 20 होगा। अब 20 में 7 ऐड होगा तो 27, हाँ सीक्वेंस तो मैच कर रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो 20 होना चाहिए, हाँ ऑप्शन भी है 28, ठीक है। ये हो जाएगा। 6th नंबर देखते हैं, 6 11 21 क्वेश्चन मार्क, 21 क्वेश्चन मार्क, 56 81। तो यहाँ पर 6 से 11 5 हो गया, 11 से 21 10 ऐड करने से होगा, फिर ये नहीं पता, यहाँ से ये भी नहीं पता, बट 56 से 81 कैसे हुआ वो हम लोग देख सकते, 56 माइनस 81 करके, यानी 25 ऐड करके हुआ होगा। तो अब सीक्वेंस अगर देखें 5 + 10, यहाँ 5 ऐड हो गया। अच्छा, फिर 10 में अगर हम लोग 5 ही ऐड करते हैं तो ये +15 बनेगा, 15 में अगर +5 ऐड करेंगे तो ये 20 बनेगा, 20 में अगर +5 ऐड करेंगे 25। और ये सिस्टम सही हो रहा है कि नहीं उसको चेक हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
21 में 15 ऐड करके देख लेते कितना होगा। तो ये हो गया 36। अब 36 में 20 ऐड करने से 56 हो रहा है, 56 में 25 ऐड करने से 56 में 25 ऐड करने से 81 हो रहा है। तो करेक्ट है, इसका मतलब ये आंसर हम लोग का 36 होगा। तो 6 का आंसर 36 मतलब ऑप्शन बी। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग 7th नंबर करते हैं। 7th नंबर में क्या बोला है? 10, 18, 28, 40, 10, 18, 28, 40, 54 क्वेश्चन मार्क 88। अब चेक करते हैं। 10 से 18 प्लस 8 करके 18 से 28 प्लस 10 करने से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 40, 40 माइनस 28 तो ये हो जाएगा हम लोग का 12, 12 ऐड करने से होगा। अच्छा, अब ये हो रहा है हम लोग का 14 ऐड करने से, ये नहीं पता, और यहाँ से ये। तो इसका चेक करते हैं इसमें कैसे सीक्वेंस बन रहा है। 8 में 10 हो रहा है प्लस 2 करके, 10 में प्लस 2 करके 12 हो रहा है, 12 में प्लस 2 करने से 14 हो रहा है। इसका मतलब 14 में प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 88। ये ऐसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क उसके बाद 80, मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, तो 14 में अगर हम लोग 14 8 में 2 को ऐड करने से 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 में प्लस 2 करेंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 14 54, 54 प्लस 16 70 हो जाएगा। ठीक है, और 70 में 18 ऐड करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। तो 7th का आंसर 70, ऑप्शन बी। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी। तो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है 120, 99, क्वेश्चन मार्क 63, 48, 63, 48 और 35 ऐसे दिया। तो चेक करते हैं। 120 से 99 डिक्रीज हुआ है, कैसे होगा? 120 माइनस 99 करते हैं, -21 करने से 99 हो जाएगा। ये नहीं पता कैसे बनेगा, फिर ये भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 63 से 48 कैसे बना, -15 करते। अच्छा, और ये 48 से 35 कैसे बना होगा, -13 करके। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का सीक्वेंस अगर देखें, -15 फिर यहाँ पर +2 करके -13। तो +2 अगर हर जगह पे हो रहा है तो 21 में, मतलब +2 अगर करते हैं -21 में तो यहाँ -19 होना चाहिए। चेक करते हैं क्या ऐसे करके कुछ सोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर 19 माइनस 99 माइनस 19 तो ये हो जाएगा 80। यहाँ पर 80 आ रहा है। अब अगर हम लोग वही सिस्टम फॉलो करते हैं तो -19 में 2 माइनस हो जाएगा तो -17। तो 17 माइनस 80 तो 63। हाँ, सही हो रहा है। अच्छा, अब 17 में +2, बेसिकली ये सब कैसे बन रहा है, +2 करके। 17 में +2 करेंगे तो -15, और 63 में -15 करने से 48, 48 में 13 करने से 35। हाँ, सही हो रहा है। तो इसका मतलब ये 8th का आंसर 80, यानी कि ऑप्शन ए हो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 9th नंबर, 9th नंबर का देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 22, 24, 28, 36, 22, 24, 28, 36, 36 और क्वेश्चन मार्क 84, क्वेश्चन मार्क फिर 84। ठीक है, चेक करते हैं। 22 से 24 +2 हो गया, 24 से 26 +4 हो गया, 28 से 36 तो ये 36 माइनस 28 मतलब +8 हो गया। अच्छा, ये नहीं पता, यहाँ से ये वाला भी नहीं पता। तो ये कैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है? इसका इंक्रीज अगर हम लोग देखें तो ये 2 टू दी पावर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब हो रहा है। तो इसके बाद 2 टू दी पावर 4 होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा
16, तो 36 में 16 ऐड करने से हम लोग का आंसर आएगा 52। ठीक है, 52। और यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 यानी कि 32। तो 32 प्लस 52 करने पे क्या आता है? 84। हाँ, आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही है। तो 9 का आंसर हम लोग का बी, ऑप्शन बी 52। 10th नंबर में क्या बोला है? 4832, 4832 कॉमा 5840, 6848 और 7856, देन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है? 5840 माइनस 4832, तो ये हो गया 1008। ऐड करने से यहाँ से यहाँ चेक करते, 6848 माइनस 5840, ये भी 1008 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ देख लेते, 6848 माइनस 7856, ये भी 1008 ऐड करने से हो रहा है। इसका मतलब सारी चीज 1008 ऐड करके ही मिल रहा है। तो 7856 में 1008 ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 8864। यानी ये क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है ये 8864 होना चाहिए। तो 10th का आंसर देखते हैं 8864, यानी कि ऑप्शन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 10, 100, 200, 300, 10, 430, 10, 100, 200, 300, 10, 430 और उसके बाद का क्वेश्चन। तो 10 से 100, ये कैसे हुआ होगा? प्लस 90 करके, ये प्लस 100, अच्छा ये प्लस 110, ये कैसे बना होगा? ये हो जाएगा 20 और ये 120। अच्छा, 90 से 100 कैसे होता है? प्लस 10 करके, 100 से 110 प्लस 10 करके, 110 से 120 प्लस 10 करके। तो 120 में भी प्लस 10 करेंगे तो 130 हो जाएगा। 430 में 130 ऐड करने से 0, 6 और 5, 560 होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 560, ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। 12 नंबर देखते हैं, 28, 33, 31, 36, 28, 33, 31, 36, 34 और क्वेश्चन। 28 से 33 कितना हो जाएगा? +5। चेक करके देख लो, 33 माइनस 20। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ माइनस हो जाएगा 2, तब होगा 31। अच्छा, फिर 31 से 36 मतलब +5, 36 से 34 मतलब -2। ठीक है, इसका मतलब +5 -2 +5 -2 ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है। तो अगेन +5 होगा और ये हो जाएगा 39। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 39, तो हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 120, 80, 40, 45, 120, 80, 40, 45, क्वेश्चन मार्क और 50। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीरीज जो है हम लोग का लगातार 3 जो है कम होता गया, फिर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इधर दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है। मतलब 40 से 45 बना, फिर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये पहले डिक्रीज, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का गैप देखे तो इंक्रीज, आफ्टर दैट जो है वो डिक्रीज ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये एक्चुअली दो सीरीज का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, तो देखो कैसे करती हूँ। हम लोग अगर इसका माइनस करके देखते हैं तो देख सकते हो, जैसे कि 120 से 80, लेकिन ऐसे होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -120, 120 माइनस 80, ये हो गया -80।
40, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ -40 करने से 80 हो जाएगा। 80 में -20 करेंगे तो ये हम लोग का सॉरी -40 करेंगे तो ये हम लोग का 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 40 से 45 का मतलब +5 होगा, ये हमें नहीं पता। फिर यहाँ पर 15 किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको दो सीरीज में बांट ले कि ये हम लोग का यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है और इधर हम लोग का इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। सॉरी, इधर भी डिक्रीजिंग हो रहा है 45, उसके बाद कुछ कम, फिर यहाँ पर 15 हो रहा है। तो 45 से ऐसा क्या करें कि हमारे ये लास्ट में 15 आ जाए। तो जैसे हम लोग अगर ऐसा देखते हैं कि 45 में जैसे यहाँ 40 लेस हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लेस करते हैं 40 लेस करने से तो 5 आएगा, फिर 5 में कुछ लेस करेंगे तो 15 नहीं आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ 10 लेस कर दे तो 35 आ जाएगा। 35 में 10 लेस करेंगे 50, नहीं तब भी नहीं होगा। अच्छा, अगर 20 लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, अगेन 20 लेस करेंगे तो ये नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये जो है दिख रहा है कि साफ साफ दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर हमें करना है तो हम लोग और एक तरीके से इसे सोच सकते हैं। जैसे कि देखो, ये 40 का मल्टीपल है, 40 इंटू 2 80, और यहाँ पर 40 इंटू मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, इसको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 1 40, ये यहाँ तक का सीरीज है। और 45 का अगर देखें तो 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 2 30, मे बी ये हो सकता है, चेक करेंगे। 15 इंटू 1 15, मतलब 3 to 1 3 to 1 मल्टीप्लीकेशन। तो ये मिडिल का आंसर हम लोग का 30 आना चाहिए। अब इसका चेक कर लेते हैं कि 30 आंसर है कि नहीं 13 का। तो 13 का आंसर 30, डी सही है, ठीक है। इस तरह से होगा। तो कभी कभी हमारा कंबाइंड सीरीज भी दे सकता है, मोर देन वन सीरीज। तो फिर हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये जैसे एक स्टार लगा सकते हैं कि अभी तक जैसा क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये पॉइंट थोड़ा सा अलग। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये हो गया हम लोग का 13 नंबर। अब 14 नंबर देखते हैं। 215 41 80 130, 215 41 80 132 और क्वेश्चन 132 और क्वेश्चन 1। तो ये कैसे होगा, 2 से 15 तो ये हो गया +13, 15 से 41 26, अच्छा 41 से 80 39 ऐड करने से होगा। 39 से 80 से 130, 132 माइनस 80 50, यहाँ में क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बना है 13, ये 26, मतलब ये 13 का टेबल है, हम लोग बोल सकते हैं। 13 ऐसे करके बोल सकते हैं। 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, तो 13 इंटू 5 करना चाहिए। तो 13 इंटू 5 होता है 65, 65 और 132 कितना हो जाएगा, 65 और 132 197। तो ये जो है इसका आंसर 197 होना चाहिए। तो 14 का आंसर 197, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 6 17 39 क्वेश्चन मार्क, 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। यहाँ पर चेक करते हैं 6 से 17 कैसे हो जाएगा, +11 कर। अच्छा, यहाँ से 17 से 39 यहाँ पर हो जाएगा +22 करके। अच्छा, और ये हमें नहीं पता। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, +11 +22 मतलब 1122, तो 33 में भी हो सकता है, चेक कर लेंगे। तो 33 होने से 39 + 33, तो ये हो गया 72। और इसमें नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे तो 72 में 44 ऐड करने से 116 तो हो रहा है। तो ये ऑप्शन में रहना चाहिए। 15 का आंसर 72, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1 4 10 22, 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क और 94, ठीक है।
अच्छा अब देखो 1 से 4 यहाँ पर +3 हो जाएगा, 4 से 10 +6 हो जाएगा, 10 से 22 +12 हो जाएगा, ये हमें नहीं पता, फिर ये भी नहीं पता। अच्छा अब इसका हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो 3 से 6 कैसे हो रहा है, 3 + 3 6 से 12, या फिर ऐसे देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तब हमें मिल जाएगा। ये देखो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा, तो फिर 12 × 2 यानी कि 24, और 24 × 2 ये हो जाएगा 48, और ये प्लस होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ऐसे करने से आंसर आता है कि नहीं। 22 और 24 ये हो गया 46, ठीक है। 46 में 48 ऐड करने से कितना होगा, चेक करते हैं। 46 में अगर हम लोग 48 ऐड करते हैं तो 94 होता है। चलो सही लग रहा है। 16 का आंसर देख लेते हैं। 16 का हम लोग का 46 आया, यानी कि ऑप्शन ए। 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा 17, 4 9 25 48, 4 9 25। अच्छा ये भी थोड़ा सा गलत है, ये 49 होगा, ठीक है, इसे सही कर लेना है, ये भी प्रिंट मिस्टेक है, ये 49 होगा। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 169 और 289 361, 289 और 361। तो ये देखो क्लियरली दिख रहा है, ये स्क्वायर का टेबल है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये गलत है, 48 नहीं होगा। तो 2 3 5 मतलब 2 3 5 7, और ये 169 मतलब 13 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और 289 कितने का होगा, 289 का रूट करके देख लो, 17 का स्क्वायर होगा। 361 ये कितने का होगा, 19 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर देखें सारे प्राइम नंबर्स लिए गए हैं, 2 3 5 7, तो 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, 11 प्राइम नंबर होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आंसर मेरा 121 होना चाहिए। 17 का मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसके बाद 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 8 1 और 8 अलावा बाकी 4 2 ये सबसे डिविजिबल होता है। 9 के लिए भी वही है, 3 से डिविजिबल होगा 9 और 1 के अलावा, ठीक है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 तो 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये भी हम लोगों का प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर 18 नंबर, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क, 320। तो 4 से 12, 4 × 3, 12 × 3 36, 36 से ये कैसे होगा नहीं पता, ये भी ढूंढना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मल्टीप्लाइड बाय 3 करे तो हो जाएगा, तो चेक करके देख सकते हैं। 36 × 3 108 बन गया, तो 108, और इसमें अगर फिर से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 324 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है हम लोग का सही होना चाहिए, 108 रहना चाहिए 18 के ऑप्शन में, 108 ऑप्शन सी, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 18 का भी सही हुआ है। अच्छा नेक्स्ट 19, 19 नंबर, ठीक है। 11489, 11489, क्वेश्चन मार्क 16 60, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये अगर देखो तो 1 से 1 कैसे बन रहा है, +0 करके। अगर ऐसे चेक करोगे तो नहीं बनेगा, देखो +0 कर रहे हो तब 1 होगा, तो 1 में फिर +3 करोगे 4 होगा, 4 में +4 करोगे 8 हो जाएगा, 8 में +1 करोगे, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है ऐसे अगर देखोगे। तो इसको हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखो 1 × 1 1 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो 9 × कुछ होना चाहिए, तो 1 है 2 है, तो इसके बाद सीक्वेंस में 3 होना चाहिए, और ये 27 आंसर होना चाहिए। अब ये सही है कि नहीं, उसके लिए कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट वाले से मिल जाएगा। अगर 6 1 2 3 4 करते हैं तो 16 × 4 64, हाँ सही तो है। तो ये 27 जो है आंसर हम लोग का होना चाहिए, तो मतलब ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये
थोड़ा अलग है, बाकी क्वेश्चन से अलग है बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 5760 960, 5760 960, 192 क्वेश्चन मार्क 16 और 8, 192 क्वेश्चन मार्क 16 और 8। अच्छा, 5760 से 960, अच्छा ये कैसे हो रहा है? अगर हम लोग देखें कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है तो 5760 माइनस 960 करने पे 4800 आ रहा है, माइनस करने पे। अब 960 से अगर 192 करेंगे तो गैप जो है इतना ज्यादा है ना, इंक्रीजिंग है बट गैप देखो, सॉरी डिक्रीजिंग है, गैप देखो क्या है, गैप काफी ज्यादा है। इसका मतलब मल्टीप्लाइड या फिर मतलब डिवाइडेशन का बात होगा, ठीक है, इसका मतलब डिवाइडेशन करके किया गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे रिवर्स में चलते हैं या फिर डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करने से 960 आ जाएगा। यहाँ पर 960 थोड़ा सा इधर हटा के 192, फिर क्वेश्चन मार्क 6 और 8, 16 और 8। अच्छा ये देखो, जैसे अगर हम लोग ये डिविजिबल है कि आप तो इसमें वो चेक करते हैं, 5760 माइनस 960, क्या ये डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। इसको अगर डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 960 आ जाएगा। 960 और 192 क्या खुद में डिविजिबल है? हाँ है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल करेंगे तो हो जाएगा। तो 6 5, इसके बाद 4 से डिविजिबल करके देख ले, 192 डिवाइडेड बाय 4, 48 आ रहा है, ठीक है। अब 48 को डिवाइडेड बाय हम लोग अगर 6543 करेंगे तो क्या 16 आ जाएगा? हाँ आ रहा है। और ये अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करने पे 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 48 हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन मार्क का। तो 20 का आंसर 48, यानी कि ऑप्शन बी। ऑपोजिटली ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 8 में 2 मल्टीप्लाई हो गया 16, 16 में 3 मल्टीप्लाई हो गया 48, 48 में 4 मल्टीप्लाई करने से 192, ऐसे करके भी हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग ऐसे सीरीज को देखते हैं तो ये इंक्रीजिंग होता है, ऐसे देखते हैं तो डिक्रीजिंग होता है। अगर इंक्रीजिंग की तरह देखेंगे तो मल्टीप्लाइड के कंसेप्ट में सोचना पड़ेगा, अगर डिक्रीजिंग की तरह देखेंगे तो डिवाइड फॉर्मेट में सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड या माइनस के अलावा तो कम नहीं हो सकता है। तो जैसे हम लोग सोचेंगे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होना चाहिए। अलग अलग थिंकिंग हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही करना, करने से मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब 21 का देखते हैं, 1267, 21 22, 1267, 21 22, 66 201, 201 चेक करते हैं। ये तो सीरीज तो बढ़ रहा है, तो 1 से 2 कैसे बना होगा? +1 करके। 2 से 6 कैसे बना होगा? +4 करके। 6 से 7 +1, 7 से 21 ये कैसे बना होगा? 21 माइनस 7 +14 करके। अच्छा, फिर 21 से 22 अगेन +1, फिर ये हो गया +44, फिर 66, फिर +1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो रहा है, +1 करके तो इंक्रीजिंग एक पैटर्न है ही, उसके बाद कुछ अलग अलग नंबर है, जैसे कि 14, 4 14 44 इस तरह से। तो 66 +1 67 हो जाएगा। आई होप कि आंसर हो। अब देखते हैं ऑप्शन ऐसा कुछ है कि, हाँ है सी, ठीक है। अच्छा 67, अब यहाँ से अगर 201 हो रहा है तो चेक करते हैं कितना ऐड करके हो रहा है, 130, ठीक है, 134 ऐड करके हो रहा है। और ये गैप अगर देखेंगे, ये देखो 4 से 14 ये 10, ठीक है, 10 ऐड करने से 14 से ये हो गया देखो 20, 20 ऐड 20 क्या 30, 30 ऐड करने से होगा। और ये कितना हो रहा है? ये हो जाएगा 0 134, 134 माइनस 40, तो ये 90। मतलब इसमें अगर देखें तो 10 इंटू 3 30, 10 इंटू मतलब 10 इंटू 3 30 इंटू 3 ऐसे बन रहा है, 10 इंटू 3 30 इंटू 3 इस पैटर्न में बन रहा है, ठीक है, इस पैटर्न में आगे जा रहा है। मतलब अगर हम लोग ये ढूंढ लेते कि ये कैसे बना है तो फिर हम लोग 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90 इस तरह से बनना है, ठीक है। ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हमारा आंसर तो पहले ही आ जा रहा है। अब 20
22 का देखो 40, 24, 96, 48, 24, 96, क्वेश्चन मार्क 192। चेक करते हैं 48 से 24 सीरीज जो है कम हुआ है, तो ये 48 डिवाइडेड बाय 2 होने से इतना आ जाना चाहिए। 48 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से 24 ही आता है। 48 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है हम लोग का 24 में अगर हम लोग 24 अब 96 यानी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 96 डिवाइडेड बाय 24 कितने से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करने से 96 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब अगर यही पैटर्न चलता जाए, हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि सीरीज जो है छोटा सा ही दिया है और ऐसा कुछ नहीं जिसपे हम लोग ये अप्लाई करें, अगर ऐसे ही चलेगा, क्योंकि देखो इसके बाद ये 48 से 24 डिक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, हम लोग अगर ऐसे लेते हैं तो फिर से डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो 96 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से हम लोग का आ जाएगा 48। अगर ये सही हो रहा है तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए, तो हाँ आ तो रहा है, इसका मतलब ये आंसर हम लोग का सही होगा। तो 22 का आंसर 48 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का आंसर ऑप्शन ए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 23। तो 23 में बोला है 165, 195, 165, 195, 255, 285, 255, 285, फिर क्वेश्चन मार्क 375। अच्छा, अब इसका चेक करते हैं 165 से 195 यानी हो जाएगा 30, 30 ऐड हो गया। 195 से 255 चेक करते कितना होगा, 255 माइनस 195 तो ये हो गया 60। अच्छा, यहाँ से यहाँ तो ये कितना बन रहा है 0, 3, 30। अच्छा, 30, 60, 30 तो ये ही फॉलो कर सकता है, 30, 60, 30 फिर से 60, तो 285 प्लस 60 ये बन रहा है 345, और इसमें फिर से 30 ऐड करके देखते हैं इतना बन रहा है 375। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो रहा है 345, मतलब 23 का आंसर ऑप्शन ए, ए में दिया हुआ है 345। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 24। 24, 2, 3, 3, 5, 10, 30, 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 172, 39 क्वेश्चन मार्क 172 और 177। ठीक है। अच्छा, ये कैसे बन रहा है, तो 2 से 3 हुआ है, फिर यहाँ पर जो है 3 बार। ठीक है, तो ऐसे देखो 2 प्लस 1 3, ठीक है, 3 प्लस 2 5, ये कुछ ऐसे बन रहा है, इसमें भी स्टार लगा लो, जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है उसमें भी स्टार लगा लो। ठीक है, जैसे ये सीक्वेंस में करते पूरा पूरी तो नहीं होता, ये दो दो सीरीज में बटा हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा सीरीज है। 10 से 30 ये देखो 3, मतलब 1 2 3, इसके बाद वाला क्या होना चाहिए, इसके बाद 4 होना चाहिए और इसके बाद 5 होना चाहिए, तो 5 वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 वाला चेक कर लेते हैं। 39 प्लस 4 और ऑप्शन भी देख लेते हैं, 39 प्लस 4 43 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का 43 होना चाहिए, तो 24 का आंसर 43 यानी कि ऑप्शन सी। 25, 25 का देखो 7, 26, 63, 7, 26, 63, 214, 215, 214, 215 क्वेश्चन मार्क और 511, तो 6 से हमें 26, तो ये थोड़ा सा अलग है। देखो ये हम लोगों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 का मतलब हम लोग का कैसे हो जाएगा, देखो ये सीरीज जो है इंक्रीजिंग तो है, लेकिन अगर हम लोग इंक्रीजिंग पैटर्न लेंगे ना तो हमारा कोई जो है सीक्वेंस, मतलब जो रूल्स जो है वो कुछ नहीं क्रिएट हो पाएगा। देख लो, क्योंकि डिफरेंसेस कुछ ऐसा बन रहा है, लाइक यहाँ 19 और ये हो जाएगा 26 माइनस 63, ये हो गया 18। ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देखते हैं 214 माइनस 63, तो ये 151 आ जाएगा। 151 प्लस 63, हाँ तो ये देखिए ये 151 हो गया। तो ये ना पैटर्न जो है कुछ नहीं बन रहा है, तो ऐसे करने से नहीं होगा। ये एक्चुअली कुछ क्यूबिक फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, क्यूबिक फॉर्म में बना हुआ है। तो 7 मतलब 2 क्यूब माइनस 1, ठीक है। 26 का मतलब 5 क्यूब, यहाँ पर 3 क्यूब, सॉरी 5 क्यूब नहीं 3 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 1, और 63 का मतलब 4 क्यूब यानी कि 64 माइनस 1। 214 का मतलब हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब मतलब 125 माइनस 1, 215 मतलब 6 क्यूब माइनस 1, और 6 का क्यूब कितना होता है चेक कर लेते हैं, 3। हाँ 215 होगा। तो इसके बाद वाला 7 क्यूब होगा, क्योंकि रैंडमली चल रहा है, 2 3 4 5 6 7, और ये 8 हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 1, हाँ ये 5 11 हो रहा है। तो 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 1, 342। ये आंसर होना चाहिए 342। तो 25 का हम लोग का हो जाएगा ए, ऑप्शन 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर, 3 7 15 31, 3 7 15 31, क्वेश्चन मार्क 127। 3 से 7, 3 से 7, 3 प्लस 4, 7 से 15, 8 ऐड करने से होता है 15 से 31। ये चेक करते हैं कितना करने से। 31 माइनस 15, 16, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट, और देन उसके बाद तो 4 और 8 में रिलेशन, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, तो 16 इंटू 2 32, तो 32 ऐड होना चाहिए। तो 30 और 30 60, 63 हो जाएगा। अच्छा फिर 32 में मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 64, 64 में 63 ऐड करने पे यहाँ पर 127, हाँ सही हो रहा है। तो इसका मतलब 26 का आंसर हम लोग का 63, यानी कि ऑप्शन बी। 26 का आंसर ऑप्शन बी। 27, 27, 8 28 116, 8 28 116, 584, और क्वेश्चन 8 से 28। अच्छा ये इंक्रीजिंग तो है, लेकिन इसमें भी पैटर्न बनना मुश्किल है। 8 से 28 प्लस 20 करने से ये हो जाएगा 2116 माइनस 28, तो ये हो जाता है हम लोग का 88, ठीक है। इसमें 88 ऐड करेंगे तो 116 होगा, और 584 माइनस 116, तो ये होता है 468। तब जाके होगा, बट इसमें कोई लिंक नहीं बनेगा, देख सकते हो कहाँ 20 कहाँ 88 कहाँ 468। तो इसका मतलब हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये कैसे बना होगा, ये थोड़ा सा अलग है, देखो ये इम्पोर्टेंट मान सकते हैं हम लोग। जैसे ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 8, 8 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 क्यूब, ठीक है। ये हो गया 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये 3 क्यूब प्लस 1 मतलब 27 प्लस 1 28, और ये है 2 क्यूब प्लस 0, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 करने से क्या ये आ जाएगा, चेक करते हैं। 4 क्यूब, 4 क्यूब प्लस 2, नहीं 66 आ रहा है, 116 तो निकला है। अच्छा अगर हम लोग 5 का क्यूब करते हैं, 3 5, 5 का क्यूब नहीं, तब भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो इसको कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं, 8 को अगर ऐसे देखें कि 2 इंटू 2 प्लस 4, 28 को अगर ऐसे देखें 8 इंटू 3 प्लस 4। अच्छा अब
1116 को हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो 2 इंटू 2 प्लस 4 कर दिया, यहाँ पर 8 इंटू 3 कर दिया, तो 8 ये है 28। नेक्स्ट ये वाला 28 इंटू 4 करेंगे, मतलब 2 3 4 ऐसे फॉर्मेट में चल रहा है, प्लस 4 मतलब मल्टीप्लाई प्लस 4 हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो 28 इंटू 4 देख लो कितना हो रहा है, 112 प्लस 4, 112 प्लस 4 हो जाएगा 116। नेक्स्ट है 584, इसको कैसे करेंगे, मतलब जो आंसर आ रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन कितने से होगा, 2 3 4, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन 5 से होगा, और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 8, यहाँ पर 28, तो 116 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस चेक करते 116 इंटू 5 प्लस 4, हाँ ये 584 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला फिर क्या होगा, लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, इसका मतलब नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 6 और एडेड बाय 4 होगा, और 584 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 584 इंटू 6 प्लस 4, तो ये आंसर आ रहा है 3508। अब चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि नहीं, 3508 27 3508, हाँ है ऑप्शन डी, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है। 27 हो गया, नेक्स्ट है 28। 28 में बोला है 6 13 28 59, 6 13 28 59 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा तो 6 से 13 ये देखो ये ऐसे होगा, 6 इंटू 2 12 प्लस 1, ये हो गया 13 ऐसे बन रहा है। अच्छा फिर 6 इंटू 3, सॉरी 13 इंटू 3 करेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन के सेम पैटर्न में 13 इंटू 3 प्लस 1, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 13 इंटू 2 करना पड़ेगा, 26, 26 प्लस 2 होना चाहिए, 26 प्लस 2 28 हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब 28 इंटू 2 प्लस 3 करना पड़ेगा, सेम सीक्वेंस में अगर हम लोग चल रहे 28 इंटू 2 प्लस 3, तो ये 59 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला कैसे होगा, 59 इंटू 2, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाइड हो रहा है और यहाँ पर एडिशन इंक्रीज हो रहा है, 59 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो गया 120, इसका आंसर 122 होना चाहिए। तो ये इस तरह से बन रहा है, तो 28 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 कुछ ऐसे बना हुआ है, 6 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके, और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, हर जगह पे मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है, मतलब ये 6 फिर कैसे बना होगा, ये कुछ ऐसे बना होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 0, ठीक है, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये देखो इंटू 2 हर जगह पे, और प्लस 0 1 2 3 2, ठीक है, पहले 3 हुआ, फिर 6, फिर 13, फिर 28, फिर 59, ये कैसे आ रहा है, ये रिजल्टेंट आंसर से आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम लोग 6 लिए हैं, ये 13 यहाँ पर लिए हैं, ये 28 यहाँ पर लिए, 59 यहाँ पर लिए, 2 हर जगह पे कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो ऐड हो रहा है वो अपने हिसाब से एक एक घर इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 28 का 122। अच्छा फिर 29 का देखते हैं, 2 7 27 107, 2 7 27 107, 4 27 और क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 से 7, तो ये कैसे बना होगा, 2 से 7, 2 प्लस 5, ठीक है, 7 प्लस 20, और ये हो जाएगा 30, ठीक है, और ये 30 नहीं, ये हो जाएगा 80, 80। अच्छा ये कितना ऐड करने से होगा, 107 में कितना ऐड करने से, 0 2 3 320। अच्छा अब यहाँ पर हमें पूछना पड़ेगा कि हाँ कितना होगा, ढूंढना है, 5 इंटू 4 किया है, 20 इंटू 4, 80 इंटू 4, तो 320 इंटू भी 4 होना चाहिए, तो इंटू 4 करने से 0 8 1220, अब ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो 1707 आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से 1707 आ रहा है, तो देखते हैं 29, हाँ 1707, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर 29 हो गया।
अच्छा अब 30 का देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 2 7 9 16 25 41। 5 2 7 9 16 25 41। फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है देखो, ये 5 से 2 डिक्रीज, फिर 7 7, मतलब कुछ अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा। जैसे देखो ये 7 कैसे बना होगा, ये 7, ये 5 प्लस 2 करके 7 बन रहा है। ठीक है, फिर 2 प्लस यहाँ पर ये 5 प्लस 2 करके 7 हो रहा है। 5 टू 7, इसके बाद 9 के बाद ये 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 7 मेरा मिसिंग है। 30 का मैंने सीक्वेंस ही गलत लिख दिया। 5 2 7 9 16, 5 2 7 9 16। अब ठीक है, तो 5 प्लस 2 7। अच्छा फिर 2 प्लस 7 देखो, 2 प्लस 7 ऐसे करके देखो, यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस में दिखाना पड़ेगा। हम अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। जैसे 5 प्लस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग 7 प्लस 2 करेंगे, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। मतलब ऐसे बना हुआ है कुछ इस तरह से। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 16 ये हो जाएगा 41, 41 प्लस 25। यहाँ पर आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में बना हुआ है। तो ये दोनों का एडिशन, फिर ये दोनों का एडिशन, उसके बाद ऐसा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एडिशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट एडिशन कुछ इस तरह से हो रहा है, 9 प्लस 16। ठीक है, 9 प्लस 16 ये 25 हो जाएगा। ऐसे करके दिखा दो। ये 7 कैसे बना है, 5 प्लस 2 कर। ये 9 कैसे बना है, 2 प्लस 7 करके। ये 16 कैसे बना है, ये 16 बन रहा है 7 प्लस 9 करके। ठीक है, फिर ये 25 कैसे बना है, 9 प्लस 16 करके। फिर ये 41 कैसे बना है, 16 प्लस 25 करके। तो इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट जो है वो कैसे बनेगा, 5 प्लस 2, 2 प्लस 7, 7 प्लस 9, 9 प्लस 16, 16 प्लस 25, 25 प्लस यहाँ पर 41। ठीक है, 25 प्लस 41, तो ये कितना हो जाएगा 66। अब चेक करना है ऑप्शन में 66 है या नहीं है। 30 का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 66 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग वाला क्वेश्चन, ये भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसके बाद ना यहाँ पर 52 से लेके फिर से कुछ नंबर सीरीज का ऑड मैन आउट दे रखा है, तो ये हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है कोडिंग वाला करेंगे। 52 से 60। 52 ऑड मैन आउट ढूंढना है। तो 3 5 7 15 17, 3 5 7 15 17 और 9। ठीक है, इसमें हमें ऑड ढूंढ के बताना है, ऑड कौन सा होगा। तो अगर देखें तो 3 5 7 17 19 सभी प्राइम नंबर है 15 के अलावा। ठीक है, तो ऑड हो गया 15, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये ऑड इसीलिए क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। रीजन तो नहीं लिखना पड़ेगा, बस अपने समझने के लिए लिख के रख लेते हैं। 53 नेक्स्ट। 10 14 16 18 23 24 26, इसमें भी 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 के अलावा बाकी सब इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर नहीं है इसीलिए। तो 53 में है 10 14 16 18 23 24 26। ठीक है, तो इसमें 23 हम लोग का ऑड हो जाएगा। 23 आंसर होगा, 23 आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 नॉट इवन नंबर, नॉट इवन नंबर, इसीलिए ये हम लोग का आंसर होगा, और आंसर हो जा रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद 54, 1 4 9 16 24 25 36, 1 4 9 16 24 25 36। ठीक है,
तो सभी परफेक्ट स्क्वायर है एक्सेप्ट हम लोग का 24, ठीक है। ये आंसर होगा 24 जो है ऑड आंसर होगा ऑप्शन बी। ये लिख देते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रीजन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर इसके बाद है हम लोग का 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एक्सेप्ट 24 सभी स्क्वायर जो है परफेक्ट, सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा फिर 55 में 41, 43, 47, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, 61, 71, 83, 75। अब चेक करते हैं जैसे कि 41 से 43 प्लस 2, 43 से 47 प्लस 4, 47 से 53, 53 माइनस 47, 6, 6 ऐड करने से होगा 53 से 61, 8 ऐड करने से होगा ये हो गया 10। अच्छा ये हो जाएगा हम लोग का 12 और ये 70, 83 माइनस 75 तो ये हो गया 8। तो सीक्वेंस चेक करो 2 से 4 प्लस 2 करके, 4 से 6 प्लस 2 करके, 6 से 8 प्लस 2 करके, 8 से 10 प्लस 2 करके, 10 से 12 प्लस 2 करके, 12 में प्लस 2 करेंगे तो 14 होना चाहिए, बट यहाँ पर आ रहा है 8, ठीक है, जबकि ये 14 होना चाहिए। मतलब ऑड नंबर कौन सा हो गया, ऑड नंबर 75 हो गया, ये आंसर होगा, ठीक है। ये ऑड नंबर, ऑड ही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो ऑड हो गया 75 यानी कि ऑप्शन ए, 75 यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का ऑड नंबर होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस को टैली नहीं कर रहा है। इस सीक्वेंस के हिसाब से ये +8 के जगह होना चाहिए +14, ठीक है। और +14 होने पे आंसर होना चाहिए 83 + 14 आंसर होना चाहिए यानी कि 97, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमें यही हम लोग का ऑड नंबर। अच्छा इसके बाद 56, 56, 16, 25, 36, 16, 25, 36, 73, 144, 196 और 225, इसमें से ऑड नंबर कौन सा है? तो सभी परफेक्ट स्क्वायर है सिवाय एक के, ठीक है। ये 73 ये हम लोग का ऑड नंबर होगा, 56 का बी, क्योंकि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि बाकी सभी परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये तो करते करते याद हो जाता है ना, 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 12, ये 13 और 2 to 5 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 57, 1 4 9 16 19, 36 49, यहाँ पर भी दिख रहा है ये 19 हम लोग का आंसर होगा, 57 का आंसर 19 यानी कि ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6 और ये 7, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर होने से ये सीरीज जो है सही होगा। 58, 1 5 14 30, 1 5 14 30, 49 55, 91, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं 1 से 5 प्लस 4, 5 से 14 प्लस 9, 14 से 30, 6, 16, ठीक है। और यहाँ पर 30 से 49 तो ये हो जाएगा 19 और 9 49 से 55, मतलब ये हो रहा है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर,
तो 1 2 3 4 ये 5 का स्क्वायर यानी ये 25 होना चाहिए था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ऑड आ रहा है। हम लोग एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। अगर ये हम लोग का 5 का स्क्वायर होता, ये जैसे कि 19 हो गया, यहाँ पर इसीलिए ये आगे का सीक्वेंस हम लोग का टूट जाएगा। देखो ये 5 स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब ये 25 होना चाहिए था। 25 प्लस 30 ये हम लोग का 55 होना चाहिए, मतलब ये नेक्स्ट वाला सही है, ये गलत है। ये 55 होना चाहिए। उसके बाद 6 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाना चाहिए, मतलब इसका आंसर हम लोग का होगा 55, सॉरी 55 सही है, 49 होगा। ऑड ढूंढना है ना, तो 58 का ए, 49 जो है ये हम लोग का ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पर 19 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 5 स्क्वायर के हिसाब से ये होना चाहिए था 25, और 25 ऐड करने से 55 आ जाता। उसके बाद यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऐड होना चाहिए। 25 55 में 36 ऐड करके देख लो, 91 ही आएगा। तो इसीलिए 49 जो मिडिल में आ गया ये हम लोग का ऑड हो गया, ठीक है। 58 के बाद 59, 59 में है 835, 734, 734, 642, 751, 853,981, 853,981 और 530, ठीक है। तो ये सीरीज को अगर देखें हम लोग, इसमें हमें और ढूंढना है, तो ये थोड़ा सा अलग है। देखो ये यहाँ पर प्लस माइनस कैसे करके भी हम लोग निकाल नहीं सकते, वैसे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्सड अप है। ये डिक्रीज हुआ, फिर इसके हिसाब से ये डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज अगेन, इंक्रीज अगेन डिक्रीज। ये एक्चुअली कुछ ऐसे बना है। लास्ट दो डिजिट का एडिशन पहला वाला डिजिट है। 5 प्लस 3 करने से 8 होगा, 3 प्लस 4 करने से 7 होगा, 4 प्लस 2 करोगे तो 6 होगा, 5 प्लस 1 करने से 6 होना चाहिए, बट 7 हो रखा है, इसका मतलब यही ऑड होगा। बाकी देख लो, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 8 9, 3 प्लस 2 5, इसका मतलब 751 हम लोग का ऑड है, यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन ए है, ठीक है। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। रूल्स क्या था हमारा, ये दो स्टेप मतलब सेकेंड 2 डिजिट्स, मतलब सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल टू फर्स्ट, ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑड हो गया। 59 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अच्छा 59 हो गया, नेक्स्ट करते हैं 60। 60 में बोला है 4 5 7 10, 4 5 7 10 14 18 25 30, 18 25 30। अब इसमें ऑड ढूंढना है, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस फिर से यहाँ पर 4 आ गया। ये देखो 1 2 3 4, ये 5 होना चाहिए, मतलब ये 19 होना चाहिए था, फिर इसमें 6 ऐड हो जाता, ठीक है। तो 18 में 6 ऐड करके देखो 24 आ जा रहा है ना, मतलब एक्चुअली ये गलत है। ये 5 होना चाहिए था, ये यहाँ पर 5 हो जाता तो ये 19 हो जाता, और ये 19 होने पे 6 ऐड होने पे ऑटोमेटिकली ये 25 बन जाता, ठीक है। फिर 25 में 7 ऐड करने पे 32 बन जाता। तो ये गलत है, 18 जो है मिडिल में गलत आ गया है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। ये हम लोग का ऑड फिगर। और 61, 61 में है 52 51 48, 52 51 48 43 34 27 16, 52 से 51 माइनस 1, 51 से 48 माइनस कितना हो जाएगा, 51 माइनस 48 3 हो जाएगा। 48 से माइनस 5, 43 से 31 माइनस 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गलत लग रहा है, क्यों, देखो 1 के बाद 3 आया, मतलब इसमें हम लोगों ने -2 किया, 3 हो गया। 3 में -2 करेंगे -5 हो जाएगा, तो -5 में -2 करने से -7 आना चाहिए, और अगर ये -7 होता तो 34 में -7 करने से 34 में -7 करने से हम लोग का
51 में -1, 52 में -1, 51 में -3, 48 में -5, 43 में -7, 34 में कर 43 में -7 करने से 36 आना चाहिए था, ठीक है। 43 में ये 36 आना चाहिए था, और 36 में जब हम लोग का यहाँ से फिर से -2 होता, सोच के देखो यहाँ पर, तो ये हो जाता -9, तो 36 में -9 करने से 27, ठीक है। फिर यहाँ पर -2 करने से -11, और 27 में -11 करने से 16 आ जाएगा। मतलब ये 34 हम लोग का गलत आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन बी, ये हम लोग का ऑड नंबर 16 है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, ये नंबरिंग वाला तो हम लोगों ने सारा ही कर लिया, आसान है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब हम लोग 31 से कर सकते हैं, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग वाला दिया गया है 31, ठीक है। तो 31 यहाँ पर क्या बोला है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, दिल्ली को कैसे कोड करेंगे, तो मद्रास NBESBT, ठीक है। तो हम लोग को कोड करना है सेम प्रोसेस में दिल्ली, तो एम 1 स्टेप फॉरवर्ड है, ठीक है। सारे लेटर देखो, एम एन बन गया है, ए बी, डी को ई कर दिया गया, आर एस, एक स्टेप फॉरवर्ड है, तो डी के लिए ई, ई का एफ हो जाएगा, एल के बाद एम, एच के बाद आई, और आई के बाद जे, मतलब EFMIJ, ये होना चाहिए EFMIJ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें सिर्फ लिंक देखना है, तो 1 स्टेप फॉरवर्ड है, +1 हुआ है, 1 स्टेप फॉरवर्ड यानी +1, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 32। If Raman is written as 1 2 3 to 5, Raman 1 2 3 to 5. If Raman is written as 1 2 3 to 5, Dinesh को लिखा जा रहा है कुछ ऐसे 67548 67548 और हमाम, ये कैसे लिखा जाए, HAMAM, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, देखो H ढूंढते हैं, 9 हो जाएगा, A का मतलब 2 2 2, और M का मतलब 3 है, 3 3, मतलब 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो और भी आसान है ये कोडिंग करना, नंबरिंग में फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन ए 33। अच्छा, रेड का कोडिंग है 6720, ग्रीन का कोडिंग कैसे होगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रेड का कोडिंग है 6720, नंबर 4 है जबकि लेटर 3 है, ठीक है। अच्छा, और हमें बोल रहा है ग्रीन का कोडिंग करने के लिए, ग्रीन का कोडिंग कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर नॉर्मली डी जो है वो कितने नंबर पे आता है, ABCD, ये नॉर्मली होता है, अगर अल्फाबेटिकली देखें तो ये 4 नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, और आर जो है ये आता है, टी जो है 20 पे आता है, तो TPQRST मतलब 20 19, ये 18 पे आता है, ये अल्फाबेटिकली नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसे ध्यान से, तो 6720 है, इसे अगर हम लोग ऐसे रीड करते हैं कि ये मतलब डी के लिए 6 है, ई के लिए 7 है, ऐसे अगर हम लोग देखते हैं कि डी के लिए क्या है, डी के लिए 6 है, मतलब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ई के लिए 7 है और आर के लिए 20 है, मतलब 18 में +2 किया गया होगा, 5 में +2 किया गया है 7, 4 में +2 किया गया है 6, इसी फॉर्मेट में हमें ग्रीन को भी लिखना चाहिए। तो पहले ग्रीन का नॉर्मल अल्फाबेटिकल कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो ई का मतलब होता है 5, ये भी 5 हो गया, आर का हो जाएगा 18, ABCDEFG, जी का हो जाएगा 7,
GHIJKLMN, एन हो जाएगा हम लोग का 10 11 12 13 14 14 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को ये जो ओरिजिनल नंबर है इस पे +2 करना है तो फिर कैसे हो जाएगा? देखो, इस पे अगर हमें +2 करना है तो 7 में +2 करेंगे तो 9, 8, 18 में +2 करेंगे 20, 5 में +2 करेंगे 5 6 7, ये भी 7 हो जाएगा, ये 14 15 16 हो गया। ठीक है। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तब कैसे लिखना है? ये तो हम लोगों ने ऑपोजिट लिखा है, दिया हुआ था 6720, हम लोगों ने लिखा है 2067। इसका मतलब हमारा मेन आंसर हो जाएगा 1677209। ठीक है। ये जैसे कि 6720, तो जब हम लोग लिखेंगे तो इस पैटर्न में लिखेंगे, तो 33 का आंसर 1677209। ठीक है, 1677209, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 33 का आंसर ऑप्शन सी। 34, 34 का बोला है कि if a equal to 1, FAT 27, फेथ क्या हो जाएगा? तो FAT फैट, फैट का आंसर है 27, फेथ क्या हो? और एक पॉइंट भी बताया है, ए का वैल्यू 1 है तो ये 27 कैसे आया होगा? ए 1 है तो टी तो 20 होता है अल्फाबेटिकली, और एफ कितना होता है? ए बी सी डी ई एफ 6 होता है, तो 20 + 6 + 1 27 ऐड करने से आ रहा है। तो इसका मतलब फेथ में भी वही करेंगे, एफ का वैल्यू होता है 6, ए का वैल्यू होता है 1, आई का वैल्यू टी 20 होता है, एच जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच होता है 8, और आई, आई होता है 9। सब ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 10 और 20, 10 और 20 हो गया 30, 38, 38 + 6, 38 + 6 कितना हो? 44। ठीक है, 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब 34 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए, यानी कि 44। इसके बाद 35, 35 में क्या बोला है? If brother is coded as 2456784, sister is coded as 919684, Berbers is coded as, तो ये लिख लेते हैं। इसका कोडिंग करना पड़ेगा, तो बी, बी का कोडिंग कितने से है? बी का कोडिंग है 2। ठीक है, तो पहले बी, और आर का कोडिंग है 4, तो बी का कोडिंग है 2, आर का कोडिंग है 4, जहां जहां आर है आर लिख लेते। फिर बी का कोडिंग 2, तो और हमें ढूंढना है ई एस और ओ का कोडिंग, ई एस और ओ। ओ 3 नंबर पे है, मतलब 5, एस जो है 9, एस 9 ओ 5, एस 9 हो जाएगा, ओ 5 है, और ई हो जाएगा 8, ई हो जाएगा 8, तो 254 2849, बस देख के ही लिखना है हम लोग का, 254 2849, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, 35 का हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36, दिल्ली का कोडिंग बताती है, कैलकाटा का कोडिंग बताती है, कालीकट कैसे कोड होगा? ठीक है, कालीकट CALICUT। ठीक है, तो सी का कोडिंग कैसे है? सी का मतलब है 8। ठीक है, सी 8 है, ऐसे लिख लेते हैं, सी 8 है, ए कितना हो जाएगा? ए, अच्छा CAL, यहाँ पर भी CAL मतलब 825। पहला बात है CAL का वैल्यू लिख लेते हैं 825, 825। ICUT, ठीक है, CUT का कोडिंग CAL के बाद CUT है 896, CUT है 896, 896, बस आई ढूंढना है। आई का वैल्यू है दिल्ली 1, आई का वैल्यू 1 है, तो 825 1 896, 825 1 896, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 36। अच्छा 37, 37 में क्या बोला है? If clock is coded as 34235, time is coded at 8679, what is the code of motel? ठीक है, MOTEL। तो एम का कोडिंग है, एम का कोडिंग है 7, एम मतलब है 7, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ओ का मतलब है क्लॉक, मतलब थर्ड नंबर 2, टी का कोडिंग है, टी जो है 8 है, और ई एल, ई का कोडिंग है, एल तो है हम लोग का
4 और ई है 9 और एल है 4, मतलब 72894। ऑप्शन भी देख लेते हैं, 72894 यानी कि ऑप्शन ए होगा, लिख लेते हैं, ठीक है, 72894 और ऑप्शन बी। फिर 38 में बोला है, इफ पर्ल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590। सर ये पर्ल नहीं, ये पेल है और ये है पर्ल, ठीक है। पर्ल का कोडिंग क्या होगा, तो PEA, तो P है 2, P का वैल्यू है 2, E का EA, EAR ये 3 है 415, EAR 415। अच्छा, और लास्ट में L मतलब ये वाला, L का मतलब ये 3, ठीक है, L का मतलब 3, मतलब 24153, 24153 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, पर पर का कोडिंग करने के लिए बोला गया था, 24153 आ गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ये होगा। 39, if lose is coded as 1357, gain is coded as 2468, then what do figure 82146, 82146 से क्या बन जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं 82146, इससे क्या बनेगा, ठीक है, देख लेते हैं। 8 का मतलब है एल, तो ये एन हो जाएगा। अच्छा, फिर 21, ये 1 है मतलब एल। अच्छा, 2 मतलब जी, 4 का मतलब है, 4 कहाँ है, यहाँ है, 4 है, 4 का मतलब ए, और 6 का मतलब आई, AI, NGLAI मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं NGLAI मतलब ऑप्शन ए, 39। फिर नेक्स्ट देखते हैं 40, if MEKLF is coded as 91782, LLJK इतने से कोड है, तो IHJED कितने से कोड होगा, IHJED ये कितने से कोड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। MEKLF पहले यहाँ लिख लेते हैं, MEKLF ये कैसे कोडेड है, MEKLF 917 ठीक है। अच्छा, और LLLJK ये कैसे कोडिंग है, 8887 ठीक है। अब ये यहाँ से देख के क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि सिमिलरिटीज नहीं है, यहाँ पर एज नहीं है कि देख के लिख दे, जे तो है, जे मान लो 6 लिख दिया, बाकी डी ये सब कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है यहाँ का लिंक जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली एम का जो अल्फाबेटिकल फॉर्मेट है उसमें एम कितने नंबर पे आता है, ABCDE, ई तो 5 नंबर पे आता है, EFGHIJ के के हो जाता है 11 नंबर पे, L 12 नंबर पे। अच्छा, फिर जे जो है जे 10 नंबर पे आ जाएगा, के 11 नंबर पे, L 12 नंबर पे, 12 ठीक है। IJKL M 13 नंबर पे, तो 13 बन गया है 9, मतलब -4 हुआ है, 5 - 4 1, 11 - 4 7 ही हुआ, चेक कर लेते हैं, 11 - 7 ठीक है, 12 - 4 8, 6 - 4 2। अच्छा, 12 से 8 हो गया, -4 8, और 10 - 4 6, 11 - 4 7 होगा। तो इसी पैटर्न में हम लोग ये वाला भी करने का कोशिश करेंगे। तो आई जो है अल्फाबेटिकली अगर देखें तो ई होता है, ई होता है 5 नंबर पे, ABCD, डी होता है 4 नंबर, DEFGH, H होता है 8, HEFGHIJ 10 नंबर पे, ठीक है। अगर -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 4 5,
8 माइनस 4, 4 10 माइनस 4, 6 5 माइनस 4, 1 4 माइनस 4 0, मतलब 5 4 6 1 0। देखते हैं 5 4 3 1 0, 5 4 6 1 0। अच्छा ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सी आंसर होगा, बट थोड़ा सा गलत दे रखा है, 5 4 6 1 0 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसे सही कर लेना पड़ेगा, ये गलत है, 5 4 6 1 0 होगा, 3 1 0 नहीं होगा। अच्छा, के बाद यहाँ पर 41 से लेके कितना सारा बाकी, 41 से लेके यहाँ पर 52 से तो हम लोगों ने कर लिया, 41 से लेके 51, मतलब 10 क्वेश्चंस और बाकी। यहाँ पर लिख देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, 41 से लेके हम लोगों ने बाकी सारा कर लिया है, 41 से लेके 51 तक करना है, क्योंकि 52 के बाद से हम लोग का कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, इसे तो कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग होगा, चाहे वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो या फिर ब्लड रिलेशन हो, कोई भी एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।